सौदा कर उन्हें छलपूर्वक अपना गुलाम बना लेती है। इस पर राजकुमारी कहती हैं, चाहे वो कितनी ही ताकतवर चुड़ैल क्यों न हो, मैं वहाँ जाऊंगी और उसके चंगुल से अपने पति को छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगी। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, मुझे समुद्र पार उस जगह तक पहुँचा दें। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। फिर उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया और राजकुमारी उनके पीठ पर बैठ गई। अब वे तूफान की रफ्तार से तैरते हुए बस कुछ ही क्षणों में समुद्र पार कर दूसरे छोर पे राजकुमारी को पहुँचा दिया। अब जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठी कि तभी एक भयानक हंसी उस जगह गूंजने लगी। फिर पल भर में ही चुड़ैल राजकुमारी के सामने प्रकट हुई। वो भागती उससे पहले ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उठाकर अपने साथ ले गई। जब वो राजकुमारी को अपने घर लेकर आई, वहीं पिंजरे में कैद देव ने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी ने भी उसे देख लिया था, मगर वे दोनों ही खामोश रहे। अब चुड़ैल कहती है, तुम यहीं रहना, मैं शिकार करने जा रही हूँ। अगर कहीं भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। इतना बोलकर वह चली गई। उसके जाते ही राजकुमारी ने अपने पति को कैद से बाहर निकाला और एक दूसरे के गले लग गए। मगर चुड़ैल गई नहीं थी, उसने छुपकर सब कुछ देख लिया। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे पहले ही संदेह था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब वह शिकार करके वापस लौटी तो उसने दोनों को पेट भर के हिरण का मांस खिलाया ताकि वह बाद में उन्हें स्वाद लेकर खा सकें। अगले दिन चुड़ैल ने राजकुमारी से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, जब मैं वापस लौटूं तो मुझे इंसानी मांस पका हुआ चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को खा जाऊंगी। ये सुन बेचारी घबरा गई। अब वो सोच में पड़ गई कि इंसानी मांस कहाँ से लाया जाए। पत्नी को चिंता में देख देव ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चुड़ैल ने मुझे इंसानी मांस पकाने का आदेश दिया है, अगर ऐसा नहीं किया तो वह हम दोनों में से किसी एक को खा जाएगी। देव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं गोश्त का इंतजाम करता हूँ। अब वो जंगल गया और एक बारहसिंघे का शिकार कर उसे घर ले आया और उसे कई टुकड़ों में काटकर देव ने मांस में अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर उसे अच्छे से पका दिया। शाम को चुड़ैल जब घर आई तो उसने कहा, क्या तुमने मेरे खाने का बंदोबस्त किया? राजकुमारी बोली, हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने अपना काम पूरा किया। जब उसने मांस चखा तो सोचने लगी, ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की आखिर इंसानी मांस कहाँ से लेकर आई? मुझे लगता है इसके पति ने ही कुछ किया होगा। अगले दिन चुड़ैल ने फिर से कहा, मैं जा रही हूँ और जब मैं वापस लौटूं तो एक बर्तन इंसानी खून से भरा हुआ चाहिए। अब उसने अपनी एक उंगली काटी, ये सोचकर कि वो अपने खून से बर्तन को भर देगी। जब उसका पति वहाँ आया तो पत्नी का हाथ खून में सना हुआ देख वो बोला, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? देखो कितना खून बह रहा है। तब राजकुमारी ने रोते हुए कहा, चुड़ैल ने खून से भरा एक बर्तन मांगा है और चेतावनी दी है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम कितनी नादान हो जो अपने खून से बर्तन भरने चली। अगर तुमने अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी निकाल लिया तब भी ये बर्तन नहीं भरेगा। तुम जाओ अपने हाथ का खून रोको और ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो जंगल गया और एक जंगली सुअर का शिकार कर उसे घर ले आया और सुअर के टुकड़े कर उसके खून से बर्तन को पूरा भर दिया। चुड़ैल जब वापस घर लौटी तो उसने कहा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था? राजकुमारी बोली, हाँ, बर्तन भरा हुआ रखा है। जब चुड़ैल ने खून चखा तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो किसी जानवर का खून है। उसने सोचा, लड़की इतना खून कहाँ से ले आई? जरूर ये काम भी उसके पति का ही होगा। मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं। अब चुड़ैल को एक बहाना चाहिए था वीर को खाने का। फिर वह राजकुमारी से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, जो आदमी वहाँ कैद है मेरे वापस लौटने से पहले तुम उसे मार देना। अब ये बात उसने अपने पति वीर को बताई। वीर ने कहा, तुम घबराओ मत, आज इस चुड़ैल को मैं खत्म कर दूंगा। अब वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा इंसान बन गया और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ा। इधर चुड़ैल जंगल में शिकार तलाश रही थी, तभी उसने महसूस किया कि कोई इंसान आस पास ही है और उसकी गंध का पीछा करते हुए वह बूढ़े वीर तक आ पहुंची और उसके पास जाकर बोली, ए बूढ़े इंसान, तुझे डर नहीं लग रहा जो तू मेरे जंगल से लकड़ियाँ काटने की गुस्ताखी कर रहा है? इसके लिए मुझे क्षमा करे, मैं तो बस एक जवान लड़के के लिए ताबूत बना रहा हूँ। चुड़ैल ने पूछा, आखिर कौन था वो जिसकी मृत्यु हुई? था एक नौजवान जिसकी पत्नी ने ही उसे चाकू से मार दिया। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने सोचा, आखिर लड़की ने खुद की जान बचाने के लिए अपने पति को मार दिया। लगता है मुझसे गलती हो गई, ये ताबूत मैंने उसके कद से छोटा बना दिया, अब मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तभी चुड़ैल बोली, मैं इसमें लेट कर देखती हूँ क्योंकि वो मेरे ही कद का था, मैं उसे जानती थी। जैसे ही वो उसमें लेटी, वीर ने तुरंत ताबूत को बंद कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते चुड़ैल ताबूत के साथ जलकर भस्म हो गई। अब वीर श्राप से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया।